जादुई राजमा चावल। सपना अपनी सास विमला और अपने 5 वर्षीय बेटे आशु के साथ रहा करती थी। अभी कुछ ही महीने पहले एक दुर्घटना में सपना के पति की मृत्यु हो गई थी। सपना का पति एक छोटा सा ठेला चलाया करता था, जिस पर वो रात में चावल बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अब से राजू जी के राजमा चावल का ठेला मैं चलाऊंगी। बहू, जब तूने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या ही बोलूं। वैसे भी घर चलाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सपना अगले ही दिन से राजू का ठेला ले जाकर उसी जगह पर राजमा चावल बेचने लगती है जहां राजू बेचा करता था। राजमा चावल ले लो, राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल सिर्फ 20 रुपए प्लेट। एक बार आओ और बार बार खाओ। सपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे रोड के साइड में खड़े होकर राजमा चावल बेचती है और पूरे दिन में उसके पास केवल 2 या 4 ग्राहक ही आते हैं। शाम को सपना निराश होकर अपना राजमा चावल का ठेला लेकर घर आती है। क्या हुआ बहू, तू बड़ी उदास है, कोई बात है क्या? क्या करूं माँ जी, मैंने पूरा दिन राजमा चावल बेचा। पूरा दिन भी निकल गया पर ठेले पर सिर्फ 2 या 4 ग्राहक आए। पता नहीं राजू जी कैसे राजमा चावल बेचा करते थे। मेरा तो दिन का खर्चा 100 रुपया भी नहीं निकला। अरे हिम्मत मत हार बहू, भगवान है ना। अभी तो तूने बस शुरुआत करी है, धीरे धीरे करके ग्राहक भी आने लगेंगे और जब आएंगे तो क्या पता हमारी बरकत ही हो जाए। शायद आप सही कह रही हो माँ जी। वैसे राजमा चावल काफ़ी सारे बचे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग वही खा लें। सपना, उसकी सास और उसका बेटा आशु राजमा चावल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो थोड़ी सी ही राजमा चावल बनाती है। बहू, आज तूने इतने कम राजमा चावल क्यों बनाए? माँ, आपने देखा ना कल ठेले पर कितने कम लोग आए थे। मैं नहीं चाहती कि अनाज बर्बाद हो, इसलिए आज मैंने थोड़े से ही राजमा चावल बनाए हैं। अगर आज राजमा चावल बिकते हैं तो कल मैं ज़्यादा राजमा चावल बना लूँगी। ठीक है बहू, तू राजमा चावल लेकर जा, मैं आशु को स्कूल छोड़कर आती हूँ। एक बार फिर से सपना राजमा चावल का ठेला लेकर अपनी जगह पर चली जाती है और पेड़ के नीचे खड़ी होकर बेचने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सास भी पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सपना उदास बैठी है। क्या हुआ बहू, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? माँ जी, सुबह से दोपहर हो गई पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। अरे बहू, यहाँ सन्नाटा बहुत ज़्यादा है। मेरी मान तो तू अपना ठेला उस जगह लगा जहाँ भीड़ ज़्यादा हो। माँ, भीड़ वाली जगह ठेला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कई सारी दुकानें हैं जहाँ लोगों को राजमा चावल आराम से खाने को मिल सकता है। और मैंने बात करी थी वहाँ पर ठेला लगाने की, पर वहाँ के लिए ना पैसे भरने पड़ते हैं और उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। पर बहू, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर हमारे राजमा चावल कैसे बिकेंगे? माँ जी, राजू जी भी तो यहीं पर अपना राजमा चावल बेचते थे और उनका तो खूब बिकता था। सपना और विमला आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची विमला और सपना से भीख मांगने आती है। आंटी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा, 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें स्पेशल राजमा चावल देती हूँ। इतना बोलकर सपना खुशी खुशी उस बच्ची को पेट भर खाना खिलाती है। वो बच्ची खाना खाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी विमला उस बच्ची को रोक कर कहती है, अरे, राजमा चावल खाकर कहाँ चली? इसके पैसे कौन देगा? आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं थे तो यहाँ पर मुफ्त के राजमा चावल क्यों खाए? माँ जी, जाने दो ना, बच्ची है, भूखी थी और वैसे भी भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है। एक बार अपनी गरीबी से इस बच्ची के हालातों के बारे में सोचो। पर बहू, हमारे हालात भी तो अच्छे नहीं है ना। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, पर एक बार आप इस बेचारी बच्ची को देखो, इसके हालात हमसे भी बुरे हैं और ऐसे में एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ना कि उनसे अपना मतलब निकालना चाहिए। सपना के समझाने पर विमला शांत हो जाती है और वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। पर उस बच्ची के जाने के बाद बार बार कोई ना कोई सपना के ठेले पर आता और सपना उसे फ्री में राजमा चावल खिलाती। ये देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो सपना से कहती है,
बहू, लगता है तूने गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का ठेका ले लिया है। वो मनहूस बच्ची जब से हमारे ठेले पर आई है, उसके जाने के बाद से लगातार ग्राहक तो आ रहे हैं, पर सारे मुफ्त के खाने वाले आ रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं होते तो किसी का पर्स चोरी हो जाता है, तो किसी के पास लाचारी होती है। जी शांत हो जाइए। ये सोचिए कि जहाँ हमारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था, वहाँ लोगों की भीड़ तो जमा होने लगी। और वैसे भी ये राजमा चावल कल सुबह तक खराब हो जाते, उससे तो अच्छा है ना कि किसी के पेट में चले गए। सपना जब अपनी सास से इस बारे में बात कर रही थी, उस समय एक साधु महाराज सपना के ठेले पर खाना खा रहा था। सपना की दरियादिली देखकर साधु सपना को राजमा चावल के पैसे देता है और कहता है, बेटा, अपना दुख भूलकर तुमने यहाँ आए हर भूखे इंसान का पेट भरा है। तुम्हारी ये दरिया दिली देख कर मैं अति प्रसन्न हुआ। धन्यवाद साधु महाराज। साधु महाराज, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि आप एक साधु हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम इन पैसों को रख लो और मुझसे एक मंत्र भी सीख लो। और जब भी तुम राजमा चावल बनाने बैठोगी तो राजमा चावल बनाने के बाद उस मंत्र का जाप करना, जिससे तुम्हारा राजमा चावल जादुई हो जाएगा। क्या जादुई राजमा चावल? हाँ बच्ची, तुमने बिल्कुल सही सुना। उस मंत्र को पढ़ने से तुम्हारा राजमा चावल जादुई हो जाएगा। तुम सिर्फ 1 किलो राजमा चावल बनाना, फिर देखना जादुई राजमा चावल का कमाल। तुम पूरे दिन राजमा चावल बेचती रहोगी पर वो ख़त्म ही नहीं होगा, और उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी भूखा इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा और अपने आप आकर तुमसे तुम्हारा राजमा चावल लेगा। इतना बोलकर साधु महाराज सपना को एक मंत्र सिखाते हैं, जिसके बाद सपना घर जाती है और अगले दिन राजमा चावल बनाने के बाद जब अपना ठेला अपनी जगह पर लाती है तो राजमा चावल बेचने से पहले उस मंत्र का जाप करती है। तंत्र मंत्र साधु का तंत्र, जिसे जपूं मैं बार बार, ताकि बने मेरा राजमा चावल बार बार। बहू, तूने मंत्र का जाप तो कर लिया, पर मुझे डर लग रहा है कि अगर हमारे राजमा चावल जादू ही नहीं हुए तो क्या होगा। माँ हिम्मत मत हारिए और भरोसा रखिए। सपना की इतना कहते ही थोड़े से बनाए हुए राजमा चावल की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है और उसकी खुशबू हवा में इस कदर फैलती है कि वहाँ आसपास खड़े सभी लोग अपने आप ही सपना के ठेले पर आकर राजमा चावल खाने लगते हैं। बहू, ये तो सच में ही चमत्कार हो गया। हमारा राजमा चावल तो सच में जादुई हो गया। हाँ माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। कहाँ हमारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता था और आज हमारे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा है। बहू, ये सब तेरे अच्छे कर्मों का नतीजा है। तूने बहुतों का पेट भरा ना, इसलिए उन गरीबों ने तुझे दुआएं दी और साधु महाराज ने तुझे वो मंत्र सिखाया। माँ जी, आप शायद बिल्कुल सही कह रही हो, पर जो भी हो, मैं साधु महाराज का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज उनकी वजह से मेरा राजमा चावल बिक रहा है। अब सपना अपनी सास विमला के साथ अपने जादुई राजमा चावल इसी तरह से बेचती है और समय मिलने पर साधु महाराज से मिलने उनके आश्रम जाती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते सपना की गरीबी और उसकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद सपना अपने बेटे आशु को भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है।